वो शहर जिंदा दिखता था। सुबह भागता था, शाम को थक कर सो जाता था। यहाँ लोग समय पर दफ्तर पहुँचते थे, समय पर मुस्कुराते थे और समय पर अपनी पहचान ओढ़ लेते थे। इस शहर में हर कोई कुछ न कुछ बन जाना चाहता था। कामयाब, समझदार, अलग, बेहतर। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि असल में वो है कौन। ये ऐसा शहर था जहाँ लोग बहुत थे पर मौजूद कम थे। इसी शहर में एक पेंटर रहता था। लोग उसके बारे में कहते थे, वो चेहरा नहीं बनाता, वो सच उघाड़ देता है। पेंटर ज्यादा बोलता नहीं था, वो देखता था इतनी देर तक कि सामने बैठा इंसान अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो जाए। उसे लगता उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक निभाया हुआ किरदार बैठा है। कैनवास पर चेहरा उतर आता था पर उसके पीछे अहंकार की भारी परछाई, डर की महीन दरारें और एक गहरी थकान। लोग तस्वीर देखते और कहते, मैं ऐसा नहीं हूं। पेंटर शांत स्वर में बोलता, हो सकता है, पर आज तुम यही हो। उसकी कला सुंदर नहीं थी, वो सच्ची थी और सच हमेशा ही असहज होता है। एक सफल व्यापारी आया। तस्वीर में उसका चेहरा चमक रहा था पर पीछे सब कुछ खो देने का डर खड़ा था। एक साधु आया, माथे पर तिलक, आंखों में भक्ति, पर चित्र में ज्ञान का गर्व भी साफ दिखाई दे रहा था। एक युवा आया, आधुनिक, आत्मविश्वासी, पर उसके हाथों में दूसरों की उम्मीदों की जंजीरें थी। शहर में शोर मच गया। लोग बोले, ये पेंटर नकारात्मक है, ये समाज को तोड़ रहा है। पर समस्या तस्वीर नहीं थी, समस्या वो चीज थी जो तस्वीर दिखा रही थी। लोग उस पेंटर से डरने लगे थे क्योंकि वो चेहरा नहीं, परतें उतार देता था। कई लोग उसकी बनाई तस्वीरों को दीवार से उतार कर उल्टा टांग देते, कुछ उन्हें जला देते, कुछ कहते यह कला नहीं, अपमान है। पर सच ये था, उन्हें अपमान नहीं, अपना प्रतिबिंब असहज कर रहा था। कम लोग जानते थे पेंटर कभी खुद बहुत बोलता था। दर्शन, तर्क, अस्तित्व पर बड़े बड़े वाक्य। एक दिन उसने अपनी पुरानी बनाई एक तस्वीर देखी। चेहरा तेज था पर आंखों में खुद को साबित करने की बेचैनी थी। तभी से उसने बोलना कम और देखना ज्यादा शुरू किया। अब वो सिर्फ तस्वीरें नहीं, लोगों का सच उकेरने लगा था। एक दिन एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति आया, न नाम न पहचान। पेंटर ने चित्र बनाना शुरू किया पर कैनवास खाली ही रहा। बूढ़े ने धीरे से कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। उसकी आवाज में ज्ञान नहीं, अनुभव था। मानो वो कह रहा हो, आत्मा भाषणों से नहीं मिलती, सिर्फ बोलने से, सिर्फ समझाने से इंसान खुद को नहीं पाता। जैसे कोई भूख पर भाषण दे पर खुद कभी खाए नहीं, वैसे ही हम जिंदगी पर बोलते रहते हैं पर उसे जीते नहीं। आत्मा तब दिखती है जब भीतर का शोर धीरे धीरे थमने लगता है। जैसे बूंद समंदर से अलग नहीं, जैसे सांस हवा से अलग नहीं, वैसे ही हम भी जिंदगी से अलग नहीं हैं। पर हमने अपनी पहचान को इतना कसकर पकड़ लिया है कि हम भूल गए, पहले हम थे, बाद में हमने नाम ओढ़ा। पेंटर की उंगलियां
कांप गई। बूढ़े ने पूछा, तुम सबको देख लेते हो, खुद को भी कभी देखा है? ये सवाल दार्शनिक नहीं था, अस्तित्ववादी था। अस्तित्ववाद कहता है इंसान पहले होता है, पहचान बाद में बनाता है। पर हम लोग उल्टा जीते हैं। पहले नाम, पहले भूमिका, पहले लेबल, फिर कहीं जाकर हम खुद को महसूस करते हैं। हम पूछते रहते हैं, मैं क्या हूँ? इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा बेटा, एक कामयाब इंसान। पर हम कभी ये नहीं पूछते, जब कोई नहीं देख रहा उस समय मैं कौन हूँ? पेंटर को पहली बार लगा शायद उसकी कला भी एक पहचान थी, एक सूक्ष्म अहंकार जो उसे दूसरों से अलग खड़ा करता था। उस रात पेंटर ने खुद को चित्रित किया। कैनवास पर उभरा ज्ञान का गर्व, सच दिखाने की संतुष्टि और सबसे ऊपर सूक्ष्म अहंकार, अहंकार कि मैं दूसरों से अलग हूँ। परतें गिरती गईं, कैनवास धीरे धीरे खाली होता गया। सुबह तक कैनवास पूरी तरह खाली था, पर यह खालीपन निरर्थक नहीं था। ये खालीपन अधूरा नहीं था, ये भागना नहीं था, ये पहली बार कुछ ना बनने का साहस था। रात भर पेंटर अपने सामने बैठा रहा। नेति नेति, मैं यह भी नहीं, मैं वह भी नहीं। जो दिख रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं है। धीरे धीरे उसने अपने ही बनाए विचार, अपने ही बनाए निष्कर्ष, अपने ही बनाए चेहरे हटाने शुरू किए और अंत में कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक साक्षी के। फिर उसे भीतर से एक और ध्वनि सुनाई दी, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय यस्य हृदयीशितः। जब हृदय के सारे आग्रह ढल जाते हैं, जब कुछ साबित करने की भूख शांत हो जाती है, तभी जो बचता है वही परम सत्य है। उस दिन पेंटर ने कोई चित्र नहीं बनाया। उसने पहली बार एक चित्रकार होना छोड़ दिया। लोग उत्सुकता के साथ उसकी खुद की पेंटिंग देखने आए, पर कैनवास खाली था। कुछ ने कहा यह धोखा है, कुछ ने कहा यह आलस्य है, पर कुछ लोग चुप रहे, क्योंकि खाली कैनवास उन्हें अपनी ही अधूरी तस्वीर जैसा लगा। धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आने लगा। लोग अब तस्वीर खिंचवाने से पहले थोड़ा ठहरने लगे। आईने के सामने सिर्फ चेहरा नहीं, अपनी आंखें देखने लगे। शायद पेंटर ने कुछ बनाया नहीं था, पर कुछ तोड़ दिया था। एक भ्रम, एक परत, एक अदृश्य दीवार, और शायद यही उसकी सबसे सच्ची कला थी। मित्रों, हम सब किसी न किसी रूप में अपने लिए एक चित्र बना चुके हैं, अपनी छवि का, अपनी अच्छाई का, अपनी नैतिकता का। पर कहीं न कहीं रात के सन्नाटे में एक अनदेखा पेंटर हमारे भीतर भी कई रेखाएं खींच रहा होता है। पर सवाल ये है, क्या हमने कभी उस चित्र को हटाकर खुद को देखने की कोशिश की है? और हो सकता है जिस दिन हम सच में अपनी ही तस्वीर देखने की हिम्मत कर लें, शायद वही दिन हमारे और हमारे बीच की आखिरी दीवार गिरने का दिन हो।